हेलो, नमस्कार। मैं हूं अतुल और मैं हैंडल करता हूं मुखर्जी नगर एरिया। आज जैसा कि जानते हैं आप लोग, हर मंथ के एंड में हम टीचर ऑफ द मंथ डिसाइड करते हैं। इस बार जो हमारे एरिया से जो टीचर ऑफ द मंथ बने हैं वो आशीष त्यागी जी बने हैं। टीचर ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप टीचर ऑफ द मंथ, नेक्स्ट टीचर ऑफ द मंथ बन सकते हैं। वो कैसे? पेरेंट्स के फीडबैक से। जो हम आपको जो भी ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, बच्चे के साथ कनेक्शंस कैसा रहा। पेरेंट्स के फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि आपका ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा हर ट्यूशन्स में। देन हम आपको टीचर ऑफ द मंथ के लिए सिलेक्ट करते हैं। इस बार जो हमारे इंस्टीट्यूट से टीचर ऑफ द मंथ बने हैं वो आशीष त्यागी जी बने हैं। बहुत बहुत वेलकम। रियली मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सर थैंक यू, आपने मुझको इस लायक समझा टीचर ऑफ द मंथ के। इट्स रियली मीन्स अ लॉट एंड उम्मीद करता हूँ मैं आपके जो आपने ट्रस्ट मुझ पर दिखाया है एंड पेरेंट्स ने जो मुझ पर एक्चुअली ट्रस्ट दिखाया है मैं उसको कायम रखें हम उसको। क्या स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से इन्होंने मतलब क्लासेस में डेमो फिक्स करवाएं और किस तरीके से क्या आपके क्या रहते हैं कि बच्चे को किस तरीके से आप टैकल करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हैं, कुछ बताएं। एक्चुअली दिल्ली में मैंने एक चीज़ देखी है सर, अगर आप जब मैं एक्चुअली अपना बताऊँ मैं केस, मैं जब भी कभी होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो ये सोच करके चलता हूँ कि पेरेंट्स अगर होम ट्यूशन के लिए टीचर्स बुला रहा है तो बच्चा को थोड़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए उसके ऊपर। जनरली जो बच्चा आपको अच्छा मिलेगा पढ़ाई में वो पेरेंट्स जनरली आपको होम ट्यूशन ऐसे रेयर मिलेंगे। तो मैं पहले ही अपने माइंड में ये चीज़ तो सोच कर ही चलता हूँ कि मुझे बच्चे में मेहनत ज़्यादा देनी पड़ेगी। एंड रही बात डेमो क्लियर करने की, तो सबसे पहले जा कर के मैं ऐसा नहीं कि जा कर के एकदम पहुँचे और जा कर के पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया। पहले बच्चा किस लेवल का है ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी वो किस लेवल तक समझ सकता है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ मान लो कोई एक स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड में लेकिन उसके 9th की बेसिक भी क्लियर नहीं है और आप सीधे उसको 10th क्लास का ही पढ़ाना चल दिए तो नहीं आएगा उसको समझ में। ठीक है, ये टीचर का फ़र्ज़ है कि आपको उन्होंने अब पेरेंट्स ने आपको ऊपर छोड़ दिया है कि आपको उसको बेसिक भी क्लियर कराना है, देन आपको उसका 10th क्लास का भी पढ़ाना है। तो मतलब बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि सर पढ़ा करके चले गए हैं, मुझको समझ में कुछ आया नहीं है, मेरा बेस तो क्लियर नहीं है, किसी चीज़ में मैं अटक रहा हूँ, पहले की चीज़ तो मुझे नहीं बताई। अगर वो पहले इतना अच्छा होता तो उसको होम ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ, तो उसको बेस क्लियर कराना ज़रूरी है। मैं टीचर से भी ये कहना चाहूँगा, जो भी टीचर वहाँ पर डेमो देने के लिए जा रहा है, जो भी टीचर डेमो देने के लिए जा रहा है वो एज अ चैलेंज ले करके जाए कि अब मैं जिस स्टूडेंट मेरे अंडर में आ गया वो स्टूडेंट को मुझे अच्छा बनाना है, वो ऐसा चैलेंज वो अपने अंदर ले। डेमो क्लियर होना नहीं होना तो चलो एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन टीचर्स करते क्या हैं, दिल्ली में मैंने ऐसी बहुत चीज़ देखी है। इसमें मतलब आप बाद में नॉर्मल कट वट करके लगे थे ना, दिल्ली में मैंने बहुत चीज़ क्या देखी है कि टीचर्स गए, पेरेंट्स के कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, मतलब कोई मान लो चल रहा, पेरेंट्स से नाराज़ होकर के ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे। एक बच्चा बड़ी मुश्किल से किसी एक टीचर से तो समझना शुरू किया था, उसे बीच रास्ते में पेरेंट्स की वजह से छोड़ करके चले जाएंगे। पेरेंट्स तो कहेंगे ही, बोलेंगे ही पेरेंट्स तो, उनका बच्चे के लिए अगर माता पिता नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। तो पेरेंट्स बोलेंगे, पेरेंट्स की बात से नाराज़ होकर के टीचर को एक तो पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपके साथ साथ इंस्टीट्यूट का नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पर अगली बार से वो सेम इंस्टीट्यूट से दोबारा कॉल क्यों करके बुलाएगा किसी टीचर को, अगर एक टीचर को बीच रास्ते में ही छोड़ कर चला जाएगा। बहुत से क्या कि एक महीना तो पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे सेकंड डे अच्छा देंगे, डेमो क्लियर करा देंगे, देन फिर एक हफ्ते बाद वो उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत वो फर्स्ट या सेकंड डे में की है। तो ये सोच करके ना जाया करे टीचर कि सिर्फ डेमो क्लियर करवाना है। ठीक है, आप वहाँ पहुँचे हैं तो आप ये सोच करके जाएँ कि अब ये बच्चा मेरे अंडर में आ गया, इसको मुझे निखारना है, सिर्फ 2 दिन नहीं। क्योंकि हमारे टीचर क्या करते, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, आप पहले दिन आप अच्छा पढ़ाएंगे वो ठीक है, लेकिन वो सेम एनर्जी के साथ जो टीचर पूरे महीने पूरे साल उस बच्चे को दे दे वही सही मायने में टीचर कहलाया जाएगा। तो ये आपको बच्चे के ऊपर लेना है, एज अ चैलेंज लेना है कि हाँ ये बच्चा मेरे अंडर में, इसको जो और बाकी टीचर्स नहीं करा पाया आज तक वो मैं करा करके दूँगा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि एज अ आपको चैलेंज की तरह लेना है उनको
और आपका जो लास्ट इम्प्रेशन रहेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं, आपको लास्ट इम्प्रेशन भी दिखाना है, अच्छे से दिखाना है प्रॉपरली बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ भी। और छोटी मोटी बातें होती ही हैं जो काफ़ी सारे टीचर्स बुरा मान जाते हैं पेरेंट्स के बिहेवियर से, सो वो चीज़ नहीं रखनी है आपको। टीचर्स के लिए एक मैसेज देंगे हम इसमें। हाँ, कुछ आप टीचर्स के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं कि जो यंग टीचर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज में जैसे मैंने आपको अभी पिछली बार में बोला कि एक तो पेरेंट्स से आप, जब पेरेंट्स अगर आपसे किसी बात को लेकर के नाराज़ है, वो अपने बच्चे की चिंता में आपसे अगर कुछ बोलते हैं, मुंह से जवाब ना दें, उनसे आप मतलब कहना चाहें बहस ना करें। पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लें, वो अगर आपकी कोई कमियां बता रहा है तो उसको सुधारें, उनसे बहस ना करें, ये पहली बात। सेकंड थिंग, रिजल्ट से आंसर दें। पेरेंट्स तो बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात, अच्छी बात है, वो बोलेंगे भाई, अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? पेरेंट्स तो बोलेंगे। आप बच्चे का रिजल्ट ला करके आंसर, जिन पेरेंट्स ने आपको कुछ भी कहा वो लास्ट में जाकर, जब आप ट्यूशन कंप्लीट हो, उसका ईयर कंप्लीट हो, सेशन कंप्लीट हो, तब पेरेंट्स ही बोलने चाहिए ये बात कि नेक्स्ट ईयर तो सर हम आपसे ही पढ़ेंगे, आप ही पढ़ाएं, ये सोच कर चले। सेकंड थिंग, एक बात और कहना, खैर हम मतलब मुझसे भी किसी ने कही थी एक टाइम पे, हमारी तो मम्मी ने कही थी, लेकिन अब बहुत भी सुनी है मैंने बात, टॉपर्स को तो कोई भी पढ़ा देता है, कोई भी पढ़ा देगा। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, वो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ लेगा, वहाँ से भी पढ़ लेगा, पेरेंट्स थोड़ा बहुत समझा दें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लेगा। होम ट्यूशन में जनरली आपको वीक स्टूडेंट ही मिलेगा, ये आप दिमाग में बैठा लें, सभी टीचर्स को मैं यही बताऊँगा। 90% आपको वीक स्टूडेंट ही मिलेंगे होम ट्यूशन में। पेरेंट्स जिनका बच्चा कहीं पढ़ नहीं पा रहा, उसको घर पे पढ़ाने के लिए तैयार है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मुंह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार है, ताकि उनका बच्चा पढ़ ले जो पढ़ने में ठीक नहीं है अभी। तो जनरली ऐसा ही मिलेगा। तो टॉपर्स को तो कोई भी पढ़ा लेगा, रियल मायने में टीचर्स वही है जो एक वीक स्टूडेंट को भी अबव एवरेज लेकर के आता है। तो एज अ चैलेंज लिया करें टीचर, जो नए टीचर आप आएंगे या जो पहले से भी पढ़ा रहे हैं। कुछ में क्या होता है ना, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हो जाते हैं तो उनको अगर कोई कुछ कह देता है तो बात बुरी लग जाती है कि अरे हम तो इतने ईयर से पढ़ा रहे, आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, पहले हमको ऐसा बड़ा बोलने वाले हैं, एक काम करें आप किसी और से पढ़ा लें, ऐसा बोल देता है टीचर जनरली। ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। आप कितने ईयर्स क्यों, आप 20 ईयर्स प्लस भी अगर आप सेम फील्ड में एक्सपीरियंस टीचर है, तो भी आपको जिस नए बच्चों को आपने पढ़ा रहे हैं, जिस नए बच्चे को, उसको यही सोच करके पढ़ाएं कि ये मेरा जैसे मेरा फर्स्ट ट्यूशन, उतनी ही मेहनत उस बच्चे पे भी करें। आप 20+ ईयर से भले ही पढ़ा रहे, लेकिन उस स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे आप 20+ ईयर से, उसे तो आप पहली बार ही पढ़ा रहे हैं ना। उसे कैसे पता आप 20+ ईयर्स वाले एक्सपीरियंस टीचर हैं भी कि नहीं है, जब आप उसको नहीं समझा पाए तो टीचर्स अपने मन में यही सोच करके चले कि ये जैसा मैं फर्स्ट स्टूडेंट कभी अपनी लाइफ में पढ़ाया था, ऐसा ही मैं यहाँ पर पढ़ाएंगे। पेरेंट्स के फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे, चाहे वो कुछ भी बोले, ठीक है। एंड जिस बच्चे को आपने ले लिया, उस बच्चे को सब कुछ कराना, ठीक है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सबसे बड़ा गुरु ही है, गुरु ही है। जो काम पेरेंट्स से भी बड़ी, जिसको अगर कहीं पे भी वो दिया गया है, मान्यता दी है, तो एक टीचर को ही दी है। तो टीचर की जिम्मेदारी, जो काम पेरेंट्स नहीं कर पाए, जो काम फ्रेंड्स नहीं कर पाए, वो काम टीचर करके देता है। इसलिए टीचर्स हमेशा चैलेंज लेकर के पढ़ाए बच्चे को कि हाँ कोई बात नहीं, ये बच्चा वीक था, ठीक है। बहुत से क्या करेंगे कि वीक है सर, टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी इसको पढ़ाने में, नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा ट्यूशन दिखा दीजिए। जो कम पढ़ने वाला, उसी को तो चैलेंज लेना है, इसे कोई नहीं पढ़ा पाए, इसे हम पढ़ाएंगे। ये इस सोच के साथ पढ़ा करने जाए, हर टीचर्स को मैं यही कहना चाहूँगा। सो जैसा कि आपने देखा कि कितनी अच्छी चीज़ें बताई इन्होंने कि आप जो आंसर दीजिए वो आप रिज़ल्ट से आंसर दीजिए। पेरेंट्स की हर बातों का आपको रिप्लाई नहीं करना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बुरी लग जाती हैं, या आप ऐसा लगता है कि आप नहीं सुनना चाहते हैं वो चीज़, फिर भी आपको सुनना पड़ा, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें एंड अपने रिज़ल्ट से आंसर दीजिए। साथ में आशीष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है, काफ़ी सारे टीचर्स के साथ ऐसा होता है कि टीचर्स जाते हैं डेमो देने के लिए एंड पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट हो जाओ, इंस्टीट्यूट वालों को हम नहीं बताते हैं, आप डायरेक्ट, आपको हम वो कर देते हैं, फ़ीस थोड़ा अप डाउन कर लेंगे वो। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताएं कुछ। हाँ सर, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हुआ है, खैर मैं नाम नहीं लेंगे किसी का, बट
इस चीज़ के लिए हम टीचर्स के कहेंगे, पेरेंट्स की इसमें मैं गलती नहीं बताता हूँ, ठीक है। पेरेंट्स तो अपने उन्हें तो सिर्फ एक टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए, वो चाहे उनको डायरेक्ट मिल जाए चाहे उनको इंस्टीट्यूट से मिल जाए। यहाँ टीचर्स है, मैं सर आपसे पहले भी 1-2 इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं पढ़ाया हूँ कभी पहले, ठीक है, बट वहाँ पर और यहाँ में क्या अंतर है। एज इंस्टीट्यूट ट्रस्ट पर चलता है, वहाँ मैं इससे पहले मैं इंस्टीट्यूट का भी नाम नहीं लूँगा, मैं जहाँ पर पढ़ाया हूँ वो अपने आप फीस लिया करते थे, देन टीचर्स को पे किया करते थे। मुझको यहाँ पे पढ़ाते सर 3-4 महीने से प्लस हो गया होगा। एज इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा कि सर फीस हम लेंगे, हम आपको पे करेंगे। एज इंस्टीट्यूट वर्क ही ट्रस्ट पर करता है, और जिस इंसान ने आपके ऊपर या जिस इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट दिखा लिया, आप जिस ट्यूशन में पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपसे पेरेंट्स ऐसा कह दें कि सर हम आपको ही फीस दे देंगे, मैम हम आपको फीस दे देंगे, आप उनको मत बताइए, तो ये आप भी सोचिए वहाँ बैठे हुए कि अगर वो नहीं होते तो ये बात आप सुन नहीं रहे होते, ठीक है। इंस्टीट्यूट की वजह से ही आप वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने ही आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए, उन्होंने ही आपको एड्रेस बताया, उन्होंने ही आपकी बात करवाई है। अब वहाँ जा कर के आप इंस्टीट्यूट के खिलाफ ही अगर आप इस तरीके से कर दें, गलत कर देंगे, तो आगे चल के कोई दूसरा आप पर कैसे भरोसा कर ले। हो सकता है कोई पेरेंट्स आपको जज करने के लिए ये बात कह रहा हो, ये देख ले कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं है, जो अपने इंस्टीट्यूट का नहीं हुआ वो हम बच्चों को क्या ही अच्छी शिक्षा दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस इंस्टीट्यूट ने वो क्या है ना, जो आपका रोजी रोटी देने वाला है उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, सेम यही इसी माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। अगर आपको जो ट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है उसके साथ आप बेईमानी ना करें। बहुत अच्छी बातें कही है इन्होंने। जो एस इंस्टीट्यूट का ये इनिशिएटिव है टीचर ऑफ द मंथ का, बाकी इंस्टीट्यूट और ये इंस्टीट्यूट को लेके आपका क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ से पहले भी मैं 1-2 इंस्टीट्यूट की साइड से पढ़ा चुका हूँ, बट ये इनिशिएटिव और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा मैंने। ये फर्स्ट टाइम मैं इस इंस्टीट्यूट में देखा हूँ, और आपने मुझको पहले मैं इट्स रियली मीन्स अ लॉट, मैं इससे बात सच्ची में कह रहा हूँ कि आपने मुझे लायक समझा मैं यहाँ पर बैठने के लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा, इस वे में ये हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करके रखता है टीचर्स के बीच में। टीचर्स को भी अपने ऊपर क्या ना कि ये सोचना चाहिए, अरे आज ये इंसान यहाँ पर बैठा है टीचर ऑफ द मंथ, कल को हम बैठे, मेहनत तो हम भी इतनी कर रहे हैं जितने ये कर रहा है, लेकिन हमको क्यों नहीं मिला टीचर ऑफ द मंथ? तो मतलब थोड़ा बहुत कमी रही होगी, उसको फिर सुधारेंगे, अगली बार और अच्छे से डेमो भी देंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो हमें टीचर ऑफ द मंथ मिलेगा नेक्स्ट टाइम। इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। कुछ ऐसे टीचर्स ऐसे, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें टीचर ऑफ द मंथ से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है बस पढ़ाएं, पढ़ा करके आ जाए, ये कहने की बात है, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको टीचर ऑफ द मंथ मिलेगा। ये मन में आप रख लेते हैं बहुत से टीचर की, ठीक अरे अवार्ड है, कोई बात नहीं, हमारे अब पढ़ा रहे हैं, बच्चे से पूछ ले, हम रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ तो बात रही होगी ना कि जो इंसान को टीचर ऑफ द मंथ यहाँ मिल रहा है, आपसे थोड़ी बहुत तो मेहनत उसने ज़्यादा की होगी, उससे ज़्यादा आप करें। हेल्दी कंपटीशन है ये, तो आप अपने आप को चेंज करें और अच्छा बनाएं। क्या कमी रह गई, किस वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन को टीचर ऑफ द मंथ मिला, हमें नहीं मिला? तो ये चीज़ सोच करके आप और अच्छी मेहनत करो, यहाँ पर आने का सोचें, टीचर ऑफ द मंथ बनने का सोचें, एक बार ये एक्सपीरियंस जरूर लें अपनी लाइफ में, कैसा रहता है ये। सो नेक्स्ट टीचर ऑफ द मंथ आप भी हो सकते हैं, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दीजिए। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी इंस्टीट्यूट के टर्म्स एंड कंडीशन और एस इंस्टीट्यूट के टर्म्स एंड कंडीशन में क्या डिफरेंस है? बाकी इंस्टीट्यूट के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत हार्श है टीचर्स को लेकर के, ठीक। एक तो जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं कहना चाहूँगा इंस्टीट्यूट में, एक तो फर्स्ट ट्रस्ट पर बेस्ड है, एस इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली ट्रस्ट पर बेस्ड है। वो आप, क्योंकि जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब अभिषेक सर ने मुझको फर्स्ट टाइम ट्यूशन दिलवाया था, फर्स्ट टाइम, वो मुझे जानते नहीं थे तब तक, और सिर्फ कॉन्टैक्ट फ़ोन पर बात हुई थी हमारी, उन्होंने मुझको फर्स्ट ट्यूशन दिलवाया। एंड एक स्ट्रेंज पर्सन को फर्स्ट ट्यूशन दिलवाया, जब फ़ीस की बात आई, जैसे आप सभी को पता है कि फर्स्ट जो फ़ीस होती है आपकी स्टार्टिंग की, उसमें 50% इंस्टीट्यूट एंड 50% आपका। इंस्टीट्यूट वालों ने, मैं अदर इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा हूँ, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं था जो यहाँ पर है, कि उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाया तो अभी सर ने बोल दिया, सर फीस आप ही ले लीजिए, आप ही हमें दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना ट्रस्ट एक स्ट्रेंज पर्सन पर करना, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, बट ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता, आप कर लेंगे। मैं एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए भी अप्लाई किया था जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो वो स्टार्टिंग में 3500 मांग रहे थे मुझसे रजिस्ट्रेशन के।
कि सर आप अभी हमको 3500 रुपीज़ दें, हम आपको 8K का ट्यूशन हैंड टू हैंड दिला रहे हैं। हाँ, तो हम उनसे बोले थे कि सर मैम जब आपके पास 8000 रुपीज़ का ट्यूशन है तो आप हमारी ट्यूशन फीस में से ही कट कर लीजिए, ठीक है। जब वो आप मुझ पर तब नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, मैं आपको ही कह दे रहा हूँ आप उसमें से कट करके मुझे रिमेनिंग फीस दे दीजिए, और आप चाह रहे हैं कि मैं आपको स्टार्टिंग में ट्रस्ट करके दे लें। और वहाँ एश इंस्टीट्यूट है जिन्होंने डायरेक्ट यही कह दिया सर आप ही ले लीजिए। तो ऐसा ट्रस्ट मुझे और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिला। बाकी इंस्टीट्यूट में क्या कि वो फीस अपने पास लेते हैं एंड देन उसमें से अपनी जो भी उनका फीस होता है रजिस्टर्ड फीस होती है उसको कट करके पे कर देते हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत को कर भी देते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। बट इन एंड ऑल यही है ना कि ट्रस्ट नहीं है ना उनको टीचर्स पर इतना, स्टार्टिंग में तो नहीं है। तो एक स्ट्रेंज पर्सन पर ट्रस्ट जितना एशियन इंस्टीट्यूट दिखाता है इतना और कोई नहीं दिखाता, ये चीज़ है। एक सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि एशियन इंस्टीट्यूट आपके साथ सिर्फ तभी तक है, जैसे होता है ना बहुत से इंस्टीट्यूट में ऐसा है फर्स्ट मंथ में तो वो आपके लिए भी बात कर लेंगे, बट जहाँ फर्स्ट मंथ ओवर हुआ देन फिर वो ना तो इंस्टीट्यूट वालों को टीचर से मतलब, ठीक है अपना पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उन्हें फिर किसी से मतलब नहीं होता। इंस्टीट्यूट आपका साथ आगे भी देगा। अगर आप फर्स्ट मंथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट मंथ में ही आप जो पढ़ा रहे हैं उसी में ही आपके साथ है वो, आप आगे भी सेकंड मंथ थर्ड मंथ आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इंस्टीट्यूट में किसी की। मैं तो अभिषेक सर को कभी भी कॉल कर लेता हूँ, कभी भी। और ज़रूरी नहीं आपको टीचर से रिलेटेड ही बात करनी है, आप इंस्टीट्यूट में आप कैसे भी करके आप कॉल कर लें, किसी भी सिचुएशन की आपको बात करनी हो, नॉर्मल टॉक भी करनी हो, ऐसा फ्रेंडली नेचर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वो काम मतलब आपको ट्यूशन दिलवा दिया तो बस खाली इतना ही मतलब कि हाँ हेलो सर कि ट्यूशन है कि नहीं है, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बस खाली इतना ही पूछना सर कोई टीचर है कि नहीं है। मैं ये बात स्टूडेंट को भी बोल रहे हैं एंड ये बात टीचर्स को भी बोल रहे हैं। आप कभी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी मेंबर से आप जब चाहे तब बात कर सकते हैं, वो 24 आवर आपके लिए खड़े हैं, हमेशा मिलेंगे, हमेशा। ये चीज़ मैंने रियली में एक्सपीरियंस की, मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा है बात, सच्ची में चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। तो थैंक यू सो मच। आज का जो इंटरव्यू है यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू आशीष। थैंक यू सर।